सभी को राम राम। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में लाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के उत्तरी छोर पर स्थित सदियों पुरानी खंडहर हो चुकी कालागढ़ हवेली इस शांति पर एक धब्बे की तरह थी। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जो सिर्फ उन्हें ही दिखता है जिनके दिल में कोई गहरा सदमा हो। इसी गांव में 10 साल का रोहन अपनी 6 साल की बहन रिया और अपनी मां के साथ रहता था। रोहन के पिता कुछ साल पहले एक बीमारी में गुजर गए थे। तब से रोहन ही अपनी मां का सहारा और रिया का रखवाला था। रिया बहुत चंचल थी, उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंजती थी। रोहन उससे बेइंतहा प्यार करता था। एक शाम सूरज ढल रहा था। बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। रिया दौड़ते दौड़ते कालागढ़ हवेली के टूटे हुए अहाते में छिप गई। रोहन उसे ढूंढ रहा था। रिया बाहर आ जाओ, खेल खत्म। जब कोई जवाब नहीं आया तो रोहन घबराकर अहाते के अंदर गया। वहां सिर्फ सन्नाटा था। रिया कहीं नहीं थी। उस रात पूरा गांव मशालें लेकर रिया को ढूंढता रहा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। रोहन की मां सदमे में चली गई। रोहन के दिल पर अपराध बोध का एक भारी पत्थर आ गिरा। मेरी वजह से मैं ही उसे वहां खेलने ले गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। रिया वापस नहीं आई। रोहन की मां ने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस रिया की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी रहती। रोहन अपनी मां को इस हालत में देखकर तिल तिल मर रहा था। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग दीनानाथ काका ने रोहन को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सुना है तुम खुद को दोष दे रहे हो। रोहन ने रोते हुए कहा, काका, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। मैं रिया को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। दीनानाथ काका ने गहरी सांस ली। कालागढ़ हवेली के बारे में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं उस हवेली में एक गुप्त दरवाजा है। ये दरवाजा उन लोगों को दिखता है जो किसी को खोने के गम में पागल हो जाते हैं। ये दरवाजा वादा करता है कि वो तुम्हारी खोई हुई चीज लौटा देगा, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा ले लेता है जो वापस नहीं आता। क्या लेता है काका? रोहन ने कांपते आवाज में पूछा। तुम्हारी रूह या तुम्हारी खुशियां। जो भी उस दरवाजे के पार गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कुछ तो लौटे ही नहीं। काका ने चेतावनी दी। ये एक छलावा है बेटा, एक भयानक जाल। लेकिन रोहन के लिए ये चेतावनी नहीं, एक उम्मीद थी। अगर दरवाजा है तो शायद रिया भी है। उस रात आधी चांदनी में रोहन घर से निकल पड़ा। डर से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन मां का उतरा हुआ चेहरा और रिया की याद उसे आगे धकेल रही थी। कालागढ़ हवेली किसी सोए हुए दानव की तरह खड़ी थी। रोहन टूटी हुई खिड़की से अंदर कूदा। अंदर चमगादड़ों की बदबू और घुप अंधेरा था। रिया? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां दीवार पर एक बड़ी सी फटी हुई तस्वीर टंगी थी। रोहन ने उसे गौर से देखा। तभी उसकी नजर तस्वीर के पीछे की दीवार पर पड़ी। वहां जहां पहले सिर्फ सीलन थी, अब एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा उभर आया था। वो हल्का हल्का नीला चमक रहा था। गुप्त दरवाजा? रोहन ने फुसफुसाया। वो दरवाजे के पास गया। उस पर कोई हैंडल नहीं था। रोहन ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप एक तीखी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर से एक ठंडी नीली रोशनी आ रही थी और साथ ही एक जानी पहचानी आवाज, भैया। रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। रिया? वो बिना एक पल सोचे उस दरवाजे के अंदर घुस गया। दरवाजे के उस पार रामपुर गांव नहीं था। वह एक अजीब धुंधली जगह थी। आसमान का रंग बैंगनी था और पेड़ मुरझाए हुए थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी जिसमें सिसकियों की आवाज घुली हुई थी। भैया, यहाँ आओ। रोहन ने आवाज की दिशा में देखा। थोड़ी दूर एक सूखे कुएं के पास रिया खड़ी थी, वही गुलाबी फ्रॉक पहने जो उसने गायब होने वाले दिन पहनी थी। रिया, तू ठीक तो है? रोहन ने दौड़कर उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। रिया ठंडी बर्फ जैसी महसूस हुई। मैं खो गई थी भैया, रिया ने सहमी हुई आवाज में कहा। वो मुझे ले आई थी। कौन ले आया था? रोहन ने घबराकर पूछा। तभी रोहन को अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी नहीं थी, वो किसी के रोने को घोंटने जैसी आवाज थी। रोहन पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी जिसने काला फटा हुआ घूंघट ओढ़ रखा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। बच्ची मिल गई तुम्हें? उस औरत ने खुरदुरी कानों को चीरने वाली आवाज में कहा। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ खोई हुई चीजें आती हैं, और मैं वो हूँ जो उन्हें यहाँ रखती हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं गम हूँ। मैं उन लोगों का दुख खाती हूँ जो किसी को खो देते हैं। मेरी बहन को जाने दो। ले जाओ, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका है। रोहन ने पलटकर देखा। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी। गुप्त दरवाजा गायब हो चुका था।
नहीं। रोहन चीखा। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, चुड़ैल ने कहा। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? रोहन ने पूछा। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी बहन यहाँ है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं दे रहे। तुम्हारी माँ मर रही है क्योंकि तुम दोनों का दुख उसे खा रहा है। चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया। रोहन के सामने एक धुंधला दृश्य उभरा। उसकी माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। माँ! रोहन रो पड़ा। तुम्हारे पास एक सौदा है। चुड़ैल की आवाज रोहन के दिमाग में गूंजने लगी। तुम अपनी बहन को वापस ले जा सकते हो। वो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? रोहन ने आंसू पोंछते हुए पूछा। तुम। चुड़ैल मुस्कुराई। तुम्हें यही रहना होगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। तुम अपनी माँ और बहन को खुश देखोगे, पर सिर्फ दूर से। तुम कभी लौट नहीं पाओगे। बोलो, मंजूर है? रोहन ने रिया की तरफ देखा। वो डरी हुई खड़ी थी। फिर उसने अपनी माँ के बेसुध चेहरे को याद किया। ये एक भयानक सौदा था, अपनी आजादी के बदले अपने परिवार की खुशी। अगर मैं रुक जाऊं, रोहन ने दृढ़ता से कहा, तो क्या तुम वादा करती हो कि मेरी माँ और रिया हमेशा खुश रहेंगी? उनका सारा दुख मैं तुमसे ले लूंगी, चुड़ैल ने कहा। रोहन ने गहरी सांस ली। ये डर का पल था, लेकिन प्यार का भी। मुझे मंजूर है। जैसे ही रोहन ने ये कहा, चुड़ैल जोर से चीख उठी। रिया रोने लगी। भैया नहीं, रिया चिल्लाई। लेकिन चुड़ैल ने रोहन को पकड़ लिया। रोहन को लगा जैसे हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हों। उसे अपनी बहन का चेहरा धुंधुला होता दिखा। रिया, माँ का ख्याल रखना। ये रोहन के आखिरी शब्द थे। अचानक रामपुर गांव में रोहन की माँ की आंखें खुली। उन्होंने अपने बगल में रिया को सोते हुए पाया। रिया, मेरी बच्ची! वो रोते हुए उससे लिपट गईं। रिया ने आंखें मली। माँ, क्या हुआ? मैं तो सो रही थी। तू कहाँ चली गई थी? माँ ने पूछा। कहाँ? मैं तो यहीं थी। रिया को कुछ याद नहीं था। माँ ने पूरे घर में देखा। रोहन, रोहन कहाँ है? रिया ने मासूमियत से कहा। कौन रोहन माँ? रोहन की माँ चौंक गई। वो रोहन नाम याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक खालीपन था। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उनका एक बेटा भी था। उन्हें बस इतना याद था कि उनकी बेटी रिया कुछ दिनों से बीमार थी और अब वो ठीक हो गई है। उनके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया था। गांव वालों ने भी देखा कि रोहन की माँ और रिया अब बिल्कुल ठीक है। वह हंस बोल रहे हैं। किसी को याद नहीं आया कि रोहन नाम का कोई लड़का भी था। सिर्फ दीनानाथ काका को कुछ धुंधला सा याद था। उस रात दीनानाथ काका कालागढ़ हवेली के पास गए। हवेली अब से ज्यादा अंधेरी और डरावनी लग रही थी। काका ने हवेली की दीवार को छुआ जहां कभी दरवाजा हुआ करता था। बेवकूफ लड़का, काका ने आह भरी। उस चुड़ैल ने उसे धोखा दिया। उसने रिया को नहीं लौटाया। उसने बस सबकी यादों से रोहन को मिटा दिया। उसने गम को नहीं, गम की वजह को ही छीन लिया। दीवार के उस पार उस बैंगनी आसमान के नीचे रोहन अकेला खड़ा था। वो अब कोई 10 साल का लड़का नहीं था, बल्कि एक पारदर्शी परछाई बन चुका था। वो अपनी माँ और बहन को देख सकता था, जो अपने आंगन में हंस रहे थे। वो उन्हें पुकारने की कोशिश करता, माँ, रिया, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती थी। चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। देखा, वो कितने खुश हैं। मैंने अपना वादा निभाया। रोहन रो नहीं सकता था क्योंकि परछाइयों के आंसू नहीं होते। वो सिर्फ देख सकता था। ये एक अनंत डर का पल था। वो जिंदा था, पर किसी के लिए भी मौजूद नहीं था। कालागढ़ हवेली का गुप्त दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अपने अंदर एक बच्चे का निस्वार्थ बलिदान और एक माँ की चुराई हुई यादाश्त को कैद करके।